जी हेलो स्टूडेंट्स, अज लैक्चर नंबर 33 ऑफ लीनियर अलजेब्रा चैप्टर चलता पाया जी अपना बेसिस एंड डिमेंशन। काफ़ी लैक्चर अस पिछे भी कर चुके हैं तो अज इस एक्सरसाइज का लास्ट लैक्चर इस चैप्टर का भी लास्ट लैक्चर होएगा लैक्चर नंबर 33। की कुछ करना असी इस टाइप के क्वेश्चन करांगे। ये बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कुछ होर भी क्वेश्चन करने हैं। अज एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रही है। अगले लैक्चर असी शुरू करांगे आर्टिकल प्लस थ्योरम। आर्टिकल भी करांगे तो थ्योरम भी करांगे। जिन्नियां भी थ्योरम्स होणगियां आर्टिकल होणगे। सैकेंड चैप्टर दे भी कुछ आर्टिकल साडे पेंडिंग पे है, वो भी असी अपने अगले लैक्चरां च कवर करने की कोशिश करांगे। सो उम्मीद करदा कि तुहानूं जो समझा रहे हैं समझ आ रही होएगी। जे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुंदा तुसीं मैनूं कॉल भी कर सकते हैं इस WhatsApp नंबर पर। नाल दी नाल तुसीं कमेंट करके भी दस सकते हैं, जां WhatsApp पर भी दस सकते हैं, जां तुसीं कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, हुण क्वेश्चन करांगे क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड बेसिस एंड सोल्यूशन स्पेस एस ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस। ये 3 टोटल जिहड़ियां लीनियर इक्वेशन गिवन है इन्हां दी असीं बेसिस फाइंड करांगे। बाद विच डिमेंशन फाइंड करांगे, किन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट किन्ने बेसिस विच। चलो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन करना। जिवें कि तुसीं देखिए होना जिन्ने भी असीं पिछले क्वेश्चन किए बेसिस किस तरीके फाइंड करते हैं। पहला की करते हैं असीं एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। आपां मैट्रिक्स लिखण तो बाद असीं उहनूं एक्लन फॉर्म च कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जदों एक्लन फॉर्म च कन्वर्ट हो जाती है, जो भी साडे कोल लीनियर इंडिपेंडेंट रो बचदियां वो साडे बेसिस हो जाते हैं। ये साडी तकनीक बिल्कुल सेम इत्थे सिस्टम फॉलो होएगा। जो भी ये गिवन आ सब तो पहला असीं इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखांगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशन नूं तुसीं की करोगे मैट्रिक्स फॉर्म च लिखोगे। की आ जाएगा साडे कोल एक्स के कोएफिशिएंट 1 1 3, दैन कोएफिशिएंट ऑफ वाई 2 2 6, दैन कोएफिशिएंट ऑफ जेड 2 3 8, दैन -1 1 1, coefficient of 3 1 5, and x y z s t एक कॉलम वेक्टर हो गया। दैन इज इक्वल टू 0 0 0। सो ये साडी जिहड़ी टाइप बन गई ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो असीं इस मैट्रिक्स नूं ए मैट्रिक्स नूं असीं एक्लन फॉर्म च लिखण दी कोशिश करते हैं। उहदे लई की करना असीं इस पोजीशन ते इस पोजीशन ते जीरोज बढ़ाने की कोशिश करांगे। की ऑपरेशन लगाओगे R2 -R1 एंड R3 -3 ऑफ R1। नेक्स्ट सो फस्ट रो तो एज इट इज़ आएगी 1 2 2 -1 3। सो फस्ट रो एज इट इज़, कोई फर्क नहीं पैना। फस्ट रो से एज इट इज़ R2 ते ऑपरेशन लगाना R2 -R1 1 -1 0, 2 -2 अगेन 0, 3 -2 इज़ 1 1 माइनस करोगे 2, 1 माइनस करोगे -2 आ जाएगा। दैन 3 -3 करोगे 0 आ जाएगा। 6 -6 0, 8 -6 2, 8 -6 2, दैन 1 +3 4, दैन 5 -9 -4। सो ये असीं जीरोज बनाइया एक्स वाई जेड एस टी इज इक्वल टू 0 0 0 0 एज इट इज़। दैन की करते पे असीं एक्लन फॉर्म च लिखने की कोशिश करते पे हैं। हुण इत्थे इस पोजीशन ते 0 बनाओगे, इत्थे किवें 0 बनाओगे R3 सैकंड रो नूं चूज करोगे -2 R2। इस पोजीशन ते 0 बना रहे हैं। फस्ट एंड सैकेंड रो एज इट इज़, फस्ट एंड सैकेंड रो एज इट इज़ 0 0 0, 2 -2 0, 4 -4 0, 4 -4 अगेन 0।
So x, y, z, s and t is equal to 0, 0, 0. Then multiply कर दो again. So x plus y plus 2y, x plus 2y plus 2z minus s plus 3t. मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैन सैकेंड रो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, दैन z प्लस 2s माइनस 2t इज़ इक्वल टू 0. ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड. फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन देखो z कैलकुलेट करना ज़्यादा ईजी है एंड बेटर वे होएगा. s कैलकुलेट करोगे ओवर जाएगा, t कैलकुलेट करोगे ओवर जाएगा. नो डाउट तुसी s तो t की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट देखो आंसर थोड़ा वेरी कर सकता, नो प्रॉब्लम. सो z मैं कैलकुलेट करा तो आएगा माइनस 2s प्लस 2t. सो मैनू z की वैल्यू मिल गई. ओके, दैन इस z ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਫਸਟ ਵਿੱਚ, ਇਨਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ x प्लस 2y प्लस 2z एंड वैल्यू ऑफ z इज़ माइनस 2s प्लस 2 ऑफ t, दैन माइनस s प्लस 3t इज़ इक्वल टू 0. उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ रही होएगी. 3t as it is, minus s as it is, and value of z is minus 2s plus 2t, y x as it is. Further simplify करोगे x plus 2y minus 4s plus 4t minus s plus 3t. Further simplify करोगे x plus 2y minus 4 minus 5s 40 इज़ इक्वल टू 0. सो इतों x की वैल्यू कैलकुलेट करना एक मच बैटर ऑप्शन होएगी. नो डाउट तुसी y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एस टी की ना करो क्योंकि z इज़ फंक्शन ऑफ s एंड t. सो एस टी की वैल्यू ना कैलकुलेट करो, इतों तुसी x ਜਾਂ y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फर्दर की होएगा, रफ कर दीजिए थोड़ा जिहा उपरों. सो फर्दर की होणगे साडे स्टैप, इतों x कैलकुलेट करो. सो x आ जाएगी माइनस 2y, ओके, प्लस 5s आ जाएगा, 5s माइनस 7t माइनस 7t. सो ये आ गई x की वैल्यू. ओके ओके, नाउ फॉर सोल्यूशन स्पेस, फॉर सोल्यूशन स्पेस किस तरीके लिखना असी सोल्यूशन स्पेस. इत्थे लिखोगे x y z s एंड t. देखो बहुत सारे क्वेश्चनस बुक च है इस टाइप के, एक क्वेश्चन करवा रहा, बाकी क्वेश्चन तुसी खुद सॉल्व करोगे. कोई डाउट होया तो दस दिओ, तुहानूं सेंड भी कर सकते हैं आप इसदा सोल्यूशन ਜਿਹੜੇ होर क्वेश्चनस होणगे. हाँ जी, हुण देखो मेरे को एक वैल्यू आई है z की जो कि मैं बॉक्स में लगाती. इदां ही मेरे को एक आई वैल्यू x की. x की वैल्यू कितनी आई, वो आई मेरे को माइनस दे 2y प्लस 5s माइनस 7t. देखो y की वैल्यू तो मेरे को आई नहीं, सो y नूं मैं एज इट इज़ y ही लिखूँगा. z की वैल्यू आ चुकी है, वो आ चुकी है जी माइनस दे 2s प्लस 2t. जे s की वैल्यू नहीं आई तो s लिख लो, t नहीं आई तो t एज इट इज़ ही लिख लो. फर्दर पहले भी समझा चुके हैं किस तरीके लिखना. देखो हुण इस तरीके ना अरेंज करो कि y s t इस तरीके बन साडे कोल. सो फस्ट तो ठीक है 2y 5s माइनस 7t. सो y नूं की लिखोगे y प्लस 0s प्लस 0t. इनू किवें लिखोगे, इन लिखोगे 0s प्लस माइनस 2s प्लस 2t. इनू किवें लिखोगे 0y. इनू s नूं किवें लिखोगे, s नूं लिखण दा तरीका 0y प्लस s प्लस 0t एंड t नूं किवें लिखोगे, उन्होंने लिखोगे 0y 0s एंड t.
सो इस तरीके असीं लिखांगे। फरदर नैक्सट स्टैप बहुत ही सिंपल क्वेश्चनस आ। आइगन वैक्टर एंड आइगन वैल्यूज़ भी इस तरीके असीं फाइंड करते सी, हो सकता तुहानूं याद होवे। आइगन वैक्टर भी इस तकनीक नाल असीं फाइंड करते रहे हैं। हुण फरदर हुण देखो असीं 3 कॉलम लिखांगे, 3 कॉलम लिखांगे। पहला आएगा -2y y 0y अगेन 0y अगेन 0y। इस तरीके है साढ़े कोल, जां 0y लिखने की बजाय तुसीं 0 0 0 भी राइट कर सकते हैं प्लस। देखो इस सारे स्टैप नूं मैं एक स्टैप च भी लिख सकदा, पर मैं ये कोशिश करता पाया कि हर एक नूं समझ आवे, तो मैं इनू डिटेल समझा रहा किस तरीके आना। इनू असीं एक स्टैप च भी कर सकते सी, बट नहीं करांगे तां जो तुहानूं क्लीयरली समझ आवे। -2s दैन s दैन 0। थर्ड कॉलम -7t 0 दैन -2t 0 ਤੇ t। इस तरीके साढ़े कोल आ जाएंगे। फिर एक स्टैप होर कर देंगे, वो आ जाएगा -2 1 0 0 0। ये हो गए y के कोफिशेंट, y कॉमन कर लिया। इदां ही इत्थे हो जाएगा 5 0 -2 1 0। ये हो जाएगा s के कोफिशेंट प्लस, सो 7 0 -7 0 -2 0 1। ये हो गए टी के कोफिशेंट। इधर की सी मेरे कोल x y z s एंड t। सो ये साढ़े कोल सोल्यूशन स्पेस आ गई। हुण असीं बेसिस लिखांगे। बेसिस किहड़े किहड़े आ गए साढ़े कोल? सो बेसिस आर, सो बेसिस आर बेसिस किहड़े किहड़े आए? फस्ट बेसिस -2 1 0 0 0। सेकेंड वन इज़ 5 0 -2 1 0। थर्ड वन -7 0 -2 0 1। एंड डिमेंशन आ गई 3 1 2 3। सो डिमेंशन आ गई 3। सो इस तरीके ये असीं जिहड़े क्वेश्चनस सॉल्व करने सी। सो उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ ही गई होएगी। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ ही गई होएगी। सो ये सी क्वेश्चन नंबर 18। ये सी क्वेश्चन नंबर 18। -7 2 इत्थे प्लस सी, इत्थे प्लस सी, इत्थे प्लस। -7 0 2 0 1। ओके। 5 0 2 5 0 -2 1 0 -2 1 बाकी सारे 0। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके साडा ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नैक्सट क्वेश्चन, साडा नैक्सट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक्सटेंड करने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। एक्सटेंड दिस वैक्टर 3 -1 2 एक सैट आ टू डिफरेंट बेसिस। देखो दो बनाने हैं, 2 डिफरेंट बेसिस बनाने आर क्यूब के। आर क्यूब के 2 डिफरेंट बेसिस बनावांगे, तो असीं 2 वक्रे वक्रे मैथड के नाल बनावांगे। बड़े ध्यान नाल समझिओ। इहदा सोल्यूशन सिंस डिमेंशन ऑफ आर क्यूब कितनी होंदी है 3। सो बेसिस ऑफ आर क्यूब contains exactly 3 linearly independent vectors। ये सानूं पता जे आर क्यूब है ना, तो वो बेसिस ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਵੱਧ ਨਾ ਘੱਟ, ਨਾ ਵੱਧ ਨਾ ਘੱਟ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਟੂ ਫਾਈਂਡ these vectors ਜਾਂ those vectors
ਕੰਸੀਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲਾ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗਿਵਨ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸਿਸ ਲਿਖੋਗੇ ਆਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸਿਸ ਲਿਖੋਗੇ 0 0 1, ਵੇਅਰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਆਰ ਕਿਊਬ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਈ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 0 ਬਣਾਓਗੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ R2 -1/3 R1, 1/3 R1। ਓਕੇ, ਲਗਾਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 3 -1 2, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਓਕੇ, R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ 0 -1/3 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 1/3। ਨੈਕਸਟ 0 -1/3 2, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ -2/3। ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। R2 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ R2 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 3 -1 2 0 1 -2 0 1 0 0 0 1। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 0 ਬਣਾਵਾਂਗੇ R3 -R2, which implies 3 -1 2 0 1 -2 0 1 -1 0, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 0 0 1। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 0 ਬਣਾਓਗੇ R4 -1/2 R3, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਰਦਰ? ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 -1 2 0 1 -2 0 0 2 0 0 0। ਫਰਦਰ ਜਿੱਥੇ 2 ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 1 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੀ? R3 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 1/2 R3। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 -1 2 0 1 -2 0 0 1 0 0 0, which is echelon form of matrix. So bases of R cube are 3 -1 2, 3 -1 2, second one is 0 1 -2 and 0 0 1। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਬੇਸਿਸ। ਸੋ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਸ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ
सैकेंड किस तरीके बनाना वो भी देख लो। सॉरी, एक तो असी इस मैट्रिक्स की हैल्प के नाल कीता, दूसरा असी सैकेंड मैथड अप्लाई करते हैं। हाँ जी, किस तरीके करोगे? नाउ अगेन फॉर सैकेंड बेसिस एक्सटेंडेड बेसिस भी कह सकते हैं, एक्सटेंड किया हुआ बेसिस किस तरीके बनाओगे? 3 - 1 2 की इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? की रीज़न है दा? बिकॉज नॉन जीरो सिंगलटन सैट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, अगेन सो की करिए, एक होर सैट लिखिए, इनू एक्सटेंड करने की कोशिश करिए, ये एक होर एलीमेंट लिखो 0 1 0। एक एलीमेंट असी एक्सटेंड करके अपने कोलों नाल लगा दिता। ये भी की आ, ये भी आ लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट आ? बिकॉज 3 - 1 2 इज़ नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ 0 1 0। कहने का मीनिंग ये आ कि इस एलीमेंट नूं जां इस एलीमेंट नूं किसी भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई कीतिआं दूजा एलीमेंट नहीं मिल रहा। इस एलीमेंट नूं तुसीं दसो मैं किहदे नाल मल्टीप्लाई करां ये एलीमेंट मिल जाए, नहीं मिलना। कोई तुहानूं इदां दा स्केलर नहीं एग्जिस्ट करता। जे नहीं करता तो ये एक दूजे दे स्केलर मल्टीपल नहीं। जे स्केलर मल्टीपल नहीं तो वो हो गए लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो हो गए लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्योंकि असीं ये रिजल्ट किए हुए आ। तुसीं मेरे पिछले लैक्चर देखो कि जे कोई सिंगल एलीमेंट आ वो नॉन जीरो आ तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुंदा। जे उस सैट च 2 एलीमेंट आ वो लीनियर इंडिपेंडेंट कदों हुंदा? जदों एक वैक्टर दूजे दा स्केलर मल्टीपल ना होवे। फिर आपां होर एक्सटेंड करने की कोशिश करिए क्योंकि एग्जैक्टली 3 एलीमेंट चाहिए आ। ये असी हजे की कीते 2 बने, एक होर आपां फरदर एक्सटेंड करिए, एक एलीमेंट होर विच ऐड करने की कोशिश करिए। वो आपां कर लईए 0 1 0 हो गया, वो मैं लिख लेना 0 0 1। देखो ट्रिक की है लिखण का, मैं पहले भी समझा चुके अपने लैक्चरां च। देखो लिखण का मैथड की है, ये ना होवे कि जो तुसीं लिख लो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि बेसिस तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुंदा। ट्रिक ये आ, तुसीं अपने दिमाग च एक मैट्रिक्स सोच लैनी, तुसीं अपने दिमाग च एक मैट्रिक्स सोच लैनी, तो मैट्रिक्स भी किहो जी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ये तो गिवन सी, मैं एक एलीमेंट इदां दा लिख लिया। ओके, फिर मैं इदां दा लिख लिया, बन गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इन्हां दा क्योंकि डिटरमीनेंट की हुंदा? डिटरमीनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलीमेंट। जे तो तुसीं इत्थे सपोज करो इत्थे 0 ले लैंदे आ, इत्थे चो सपोज करो तुसीं 9 ले ले, वो तो डिटरमीनेंट 0 आ जाना, वो तो डिटरमीनेंट आ जाएगा 0, वो तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इस करके की करना, तुसीं कोई भी एलीमेंट इस टाइप का लिख लो। इत्थे नॉन जीरो एलीमेंट चाहिए, इत्थे जो मर्जी लिख लो, 12 लिख लो, जो मर्जी लिख लो, वो कोई सानूं फर्क नहीं पैंदा। कहने का मीनिंग आ कि डायगनल तो नीचे जीरोआं लियाणियां, इत्थे जो मर्जी लिख सकते हैं। सो दैट्स वाई मैं इदां दे एलीमेंट लै रहा 0 1 0 0 0 1। तो इनू असीं क्लेम करांगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आ। नाउ टू शो this set is linearly independent। साਡਾ मेन वर्क ये आ, इनू असीं शो कराना कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। किस तरीके कराने हुंदे आ? अल्फा 1 इंटू फस्ट वैक्टर प्लस अल्फा 2 इंटू सैकेंड वैक्टर प्लस अल्फा 3 इंटू थर्ड वैक्टर इज़ इक्वल टू 0 रखोगे। फिर तुसीं ये हुण अपने आप तुसीं वर्क करना, चाहे तुसीं चलो कर ही देने थोड़ा। 3 अल्फा 1 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0, दैन माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 0। इदां ही इत्थे आ जाएगा 2 अल्फा 3 प्लस 0
प्लस अल्फा 3 इज़ इक्वल टू 0। सही कर रहे हैं आप। 3 0 0 -1 ओके हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तुसीं इन्हां नूं सॉल्व करके देखो तो तुहानूं मिल जाएगा अल्फा 1 भी 0 आ रहा, अल्फा 2 भी 0 आ रहा, अल्फा 3 भी 0 आ रहा। आ देख लो तुहाडे सामने ही आ। इत्थों अल्फा 1 0 आ जाना, इत्थे पुट करोगे अल्फा 2 0 आ गया, इत्थे अल्फा फिर 1 0 पुट करोगे इत्थों अल्फा 3 0 आ जाएगा। सो ऑल स्केलर्स आर 0। जे ऑल स्केलर्स 0 आ, जे ऑल स्केलर्स 0 आ तुसीं की कहोगे? सो गिवन वैक्टर्स सो सैट एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो ये जरा फिर सैट एस आ 3 -1 2 जी इंडिपेंडेंट आ। सो दिस सैट इज़ बेसिस। ठीक है, एक ही हो गया बेसिस हो गया। हैंस सो टू डिफरेंट बेसिस की आ गए 3 -1 2। फस्ट पार्ट च आंसर आया सी अपना मे बी 0 1 -2 मे बी फस्ट पार्ट च आंसर आया सी साडा 0 1 -2 बिल्कुल ठीक है। एंड 0 0 1 एंड सैकेंड वन इस मैथड दे नाल मेरा आंसर आया 0 1 0 0 0 1 आर टू डिफरेंट बेसिस ऑफ आर क्यूब। देखो बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, उन्होंने 2 की डिमांड की है ना, बहुत सारे बेसिस लिखे जा सकते हैं। ठीक है, एक ए वाला हो गया, फस्ट ए हो गया, एक आ वाला हो गया। देखो जिन्होंने एक्सटेंड करना वो भी विच है एक ए एलीमेंट भावें सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिफरेंट है ना, क्योंकि ए एलीमेंट डिफरेंट आ गया। 1 9 लिख लो, 1 2 लिख लो, 1 3 लिख लो, तो भी वो बेसिस ही होएगा। सो बहुत सारे तरीके नाल लिखे जा सकते हैं। सो जे तुसीं कहो कि आंसर मैच करना ਜਾਂ पेपर चैक करने वाला आंसर मैच करे, सपोज करो मैं ये सॉल्व किया, कोई दूजा स्टूडेंट इतने 1 9 लिख देंदा, तो जे पेपर चैक करने वाला कह दे ये गलत आ, तो फिर वो एक अनजान टीचर होएगा कि जे इनू गलत करेगा, क्योंकि आंसर वेरी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिस 2 ही नहीं बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। सो जे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑबजैक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो तुसीं की देखना जिहड़े भी उन्होंने आंसर दिते होणगे, बस तुसीं उन्हां दा डिटरमिनेंट चैक करना। जिन्हां दा डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो तुसीं उन्हां नूं कह देना ये बेसिस है। सीधा जा फंडा, कोई बहुत मुश्किल वर्क नहीं हैगा। बस तुसीं जस्ट की करना, कोई वर्क नहीं इदां दा करना, तुसीं जस्ट मैट्रिक्स में लिख के डिटरमिनेंट चैक कर लेना, तो पता चल जाएगा तुहानूं ये जिहड़े वैक्टर्स गिवन है वो एक्सटेंडेड बेसिस है। दूजी गल ये तो गिवन ही सी, जे कोई दो वैक्टर, कोई भी 2 वैक्टर जे एक दूजे दे स्केलर मल्टीपल आ, तो उस केस में भी उन्हें लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होना। जिदा मैं इतने 0 1 -2 लिखा, दूजा वैक्टर मैं लिखदा 0 2 -4, वो तो फिर वह डिटरमिनेंट 0 आ जाना, क्योंकि उस स्केलर मल्टीपल आ, उन्हें फिर लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होना। सो उन्हें वैक्टर फॉर्म नहीं करना। सो इस टाइप के क्वेश्चन आ एक्सटेंड करने वाले क्वेश्चन जोड़े आ बहुत इंपॉर्टेंट आ। सो बाकी जोड़े क्वेश्चन तुसीं आप ट्राई करोगे, जे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंदा तो तुसीं कॉल कर सकते हैं मैनू। इस तो जो नैक्सट क्वेश्चन सीगा उहदे विच उन्होंने 4 मैट्रिक्स दित्तियां होईयां। सपोज करो कोई इदां दा क्वेश्चन आंदा जिहदे विच इदां कुछ मैट्रिक्स दित्तियां होईयां, ठीक है जी, 4 इदां दियां 2 × 2 ऑर्डर दी मैट्रिक्स दित्तियां होईयां, उन्हां तो तुसीं इदां एक मैट्रिक्स बना लेनी -1 2 3 4। जिहड़ी फस्ट मैट्रिक्स गिवन होएगी उन्होंने फस्ट रो च लिख दो, जो सैकेंड मैट्रिक्स गिवन होएगी उन्होंने सैकेंड रो च लिख दो, इदां थर्ड फोर्थ रो, तो उसदे विच भी तुसीं जीरोज़ बनाओगे। जीरोज़ बनाने तो बाद कहने का मीनिंग एक्लन फॉर्म च कन्वर्ट हो जाएगा। जो एक्लन फॉर्म च कन्वर्ट हो गया तो तुसीं जो भी नॉन जीरो लीनियर इंडिपेंडेंट जिहड़ियां रो बचियां वो तुहाडे हो जाणगे बेसिस। सो
ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਰੋ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 3rd ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕਰਵਾਤੀ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਰਵਾਤੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ 60% ਸਿਲੇਬਸ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ 4th ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ 5th ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, 4 ਕੁ ਲੈਕਚਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।